ऑलराइट, सो अब तक आप ये समझ चुके हैं कि कैसे हम सिंपल इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, या अगर हमें एक से ज्यादा कंडीशंस चेक करनी है जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट से कैसे अचीव किया जा सकता है। नाउ इट्स अबाउट टाइम टू टेक दिस लर्निंग अ लिटिल डीपर एंड टॉक अबाउट कि आप कैसे अगर मल्टीपल कंडीशंस इन अ सिंगल लॉजिकल टेस्ट अगर चेक करना चाहते हैं, या अगर कोई और फॉर्मूला को विद इन द इफ फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, तो ये काम कैसे अचीव कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। देन हमें अगला फॉर्मूला फर्स्ट चॉइस, वो कैंडिडेट्स मेरी फर्स्ट चॉइस होंगे जिनकी इंग्लिश एक्सीलेंट है और फ्रेंच एंड अरबिक में उनकी एवरेज या अबव मार्क्स आए हुए। तो अब ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसके लिए मुझे एंड लाजमी चाहिए। तो मेरी पहली कंडीशन है कि ये इंग्लिश जो है भाई ये एक्सीलेंट होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है मेरी, वो क्या है कि उन दोनों के मार्क्स अब एवरेज या अबव होने चाहिए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक एंड की कंडीशन लगानी पड़ेगी, जिसकी पहली कंडीशन थी J4 इज इक्वल्स टू एक्सीलेंट, और सेकंड कंडीशन जो है उसमें दो में से कोई एक भी सब्जेक्ट, दो में से कोई एक भी लैंग्वेज अगर एवरेज या अबव एवरेज है तो वो ट्रू हो जाए। तो एक्चुअली मुझे अब एंड के अंदर और को नेस्ट करना पड़ेगा। पहली कंडीशन अरेबिक ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अबव एवरेज होना चाहिए, मतलब इट शुड बी ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7, राइट। तो ये मेरी पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन अरेबिक के साथ है फ्रेंच, कॉमा डालने के बाद फ्रेंच पे क्लिक किया एंड द सेम कंडीशन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 और का ब्रैकेट क्लोज। तो अब इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी, इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू होनी चाहिए, और उसके साथ लाजमी है कि इंग्लिश भी एक्सीलेंट हो क्योंकि एंड की कंडीशन है। तो मैंने पहला ब्रैकेट यहाँ पे और का क्लोज किया, दूसरा ब्रैकेट में क्लोज करूंगा एंड का। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अगर ये दोनों हैं तो इसका आंसर लिख दो ट्रू, इसका मतलब ये मेरी फर्स्ट चॉइस है, अदरवाइज लिख दो फॉल्स, ये मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं है। And as you can see, I only have two first choices, Mr. Ayano Reid and Mr. Preeti या Mrs. Preeti, कुछ आ जाओगी whatever. So here we go. तो नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हम लैंग्वेजेस, इंग्लिश तो मस्ट है, इंग्लिश इज कंपल्सरी, और बाकी कोई भी दो लैंग्वेजेस जो है उसमें एवरेज अबव हो। तो हम क्या करेंगे, अगेन अ केस ऑफ एंड, इफ एंड इंग्लिश इज अ कंपल्सरी कंडीशन, तो इंग्लिश को हम एंड के अंदर लेकर आएंगे। इफ एंड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7। अब मुझे बाकी इन पांचों में से चेक करना है कि कोई भी दो जो है ना वो भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 होने चाहिए। तो अब थोड़ा सा हम एडवांस आने जा रहे हैं कि हम यहाँ पे एक डिफरेंट फॉर्मूला नेस्ट करेंगे, और वो होगा काउंट इफ का। काउंट इफ रेंज क्या है, रेंज है मेरे पास ये, इस रेंज में, और इस रेंज को मैं रिलेटिव रहने दूंगा क्योंकि मैं जैसे जैसे नीचे जाऊंगा तो मुझे इस रोज को नीचे लेके जाना है। इस रेंज में कॉमा के बाद, अभी आर्ग्यूमेंट में क्या लिख रहा हूं, अभी आपको मैं काउंट इफ के सिंटैक्स पे फोकस नहीं कर रहा, विल डिस्कस दिस सेपरेटली। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपने जो भी कंडीशन डिफाइन करनी है, क्राइटेरिया जो भी है आपका, वो आप कॉमा के बाद डायरेक्ट क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं। बट अगर आपने कंडीशनल क्राइटेरिया डिफाइन करना है, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू और समथिंग लाइक दैट, तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में करते हैं। दिस इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स दैट एक्सेल हैज लिमिटेशन। समझ नहीं आती मुझे इस बात की कि क्यों रखा है इन्होंने ऐसा, लेकिन ऐसा है। अब मुझे यहाँ पे क्या देखना है कि शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7। D4 से H4 में कोई भी दो होने चाहिए, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमास में आ गया। अब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो आप समझेंगे मैंने कंडीशन क्या दिखाई है। ये फॉर्मूला जो है काउंट इफ का फॉर्मूला, ये काउंट करेगा कि कितनी एंट्रीज इन पांचों में से ऐसी हैं जिनके नंबर 7 और ग्रेटर देन 7 है। और यहाँ पे मुझे बाय डिफॉल्ट 2 नजर आ रही हैं, तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर आना चाहिए 2। तो जब इसका आंसर 2 आएगा, तो हमने कंडीशन डिफाइन की है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, तो उसका आंसर ट्रू हो जाएगा क्योंकि 2 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो द सेकंड कंडीशन इज आल्सो ट्रू, और ये दोनों कंडीशन एंड के अंदर हैं, तो ये 1, और अगर इफ दिस इज ट्रू तो फिर ट्रू, एल्स false, and there we go, we have our answer and we can just trial check it. हमारे जो नेक्स्ट ऑप्शंस बन के आ रहे हैं उसमें एक ये हैं जिनकी इंग्लिश के मार्क्स 10 है, और इसके अलावा इन्होंने उर्दू और अरबिक में भी मार्क्स अच्छे लिए हैं। सेकंड ट्रू ऑप्शन ये है हमारे पास,
इन्होंने इंग्लिश में 10 दिए हुए हैं, इंग्लिश में कौन 10 दे सकता है बाय द वे, लेकिन रैंडम नंबर कर सकता है. और फ्रेंच और you'll see Arabic, we have it. Another true, we have 10 here, and we have 10 and 8 here. We have another 7 and 10, so this guy is crazy. So we have it. Hey, thanks for watching. I hope you liked it. Please do not forget to subscribe to our YouTube channel and also press the bell icon so you receive regular updates. If you'd like to hear about any specific topic from us, do let us know in the comments so we'll accommodate that. See you soon.